हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी स्टोरी घना साया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग सुन चुके हैं। कैसा लगा आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। अब हमारी स्टोरी घना साया का आज पार्ट 2 है। सुनिएगा ध्यान से और मुझे प्लीज़ फॉलो करके बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपको नई स्टोरी सुना सकूं। हमारी न्यू स्टोरी है पगली। इसके बाद हमारी स्टोरी घना साया आज पार्ट 2 सुनिए। आंसुओं के कुछ कतरे बंद आंखों से छलक कर गालों पे गिरने लगे। शबनम, तुम्हें तो फीवर है, जैसे किसी ने आवाज़ दी। कहने के साथ ही उसके माथे पे किसी ने स्पर्श किया। वही आवाज़, वही हाथों का स्पर्श और अंगुलियों की छुअन, वही अपनापन। सब कैसे भूल सकती है वह। इधर उधर देखने पर कोई न था, बस उसका वहम था। वो आज भी दुख दर्द में उसका साथी था। ज़िंदगी से गए उसे कितने बरस हो चुके थे, पर आज भी वो उसके साथ था, हर पल हर घड़ी। ममा, वो ममा, उसकी बड़ी बेटी और रानिया और अमन छोटा बेटा था। बेटी 17 बरस की थी और बेटा 13 बरस का था। ये बच्चे ही उसकी दुनिया थे। ममा, एक बात कहूँ? अमन ने पूछा। कहो, कविता ने जूस का गिलास बेटे अमन के हाथों में देते हुए कहा और उसके समीप ही बेड के कोने पर बैठ गई। ममा, मेरे दोस्त बाहर पूछते हैं तुम्हारे पापा कभी नहीं दिखे, बाहर हैं क्या? तो आज मैंने बोल दिया कि मेरे पापा कार एक्सीडेंट में मर गए हैं। बेटे की बात सुनकर वो अवाक रह गई। उसका बेटा इतना बड़ा कब हो गया? समय की उलझी डोर सुलझाने में वो इस कदर व्यस्त हो गई कि अपने बच्चों के अंतर्मन को पढ़ भी ना सकी। मेरे बच्चे, उसने आंसू साफ करते हुए पूछा, मैं तुम लोगों को ज़िंदगी में कभी कोई खुशी न दे सकी। उसने रुआसे गले से बोलते हुए दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। मैंने हर पल चाहा ज़मीन और आसमान दोनों बनकर तुम पर हर खुशी निछावर कर दूँ, लेकिन अभी मैं आसमान बनी तो ज़मीन न दे सकी, और कभी ज़मीन बनी तो आसमान छूट गया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। वो फफक कर रोने लगी। दोनों बच्चे उसको आंसू साफ करते हुए बोले, कौन कहता है आपने ज़माने की हर खुशी हमें नहीं दी। आप चेहरे पे झूठी मुस्कान सजाकर हमें हमेशा हंसाती रहीं। पेट भरा है कहकर हमेशा हम दोनों को खिलाती रहीं। रातें आपने ये सोचकर अपनी गुजारी मेरे बच्चे किसी से कम न दिखें। ओ ममा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। उसकी बेटी रानिया उसे बड़ों की तरह समझा रही थी। अगले दिन फिर वो सुबह हमेशा की तरह उठी और स्कूल चली गई। वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। यूं ही ज़िंदगी के दिन गुजरते रहे। उसने आईने में अपने आप को निहारा। हालातों से लड़ते लड़ते उसके बालों में सफ़ेदी और चेहरे पे झुर्रियों के निशान कब आ गए वो देख ही न पाई। दोनों बच्चों के स्कूल में बड़ा अमाउंट भरना था। वो कई रोज़ से परेशान थी। घर, बच्चों की पढ़ाई, ये सब प्राइवेट जॉब से मैनेज करना बहुत ही कठिन था। कल फीस भरने की आखिरी तारीख थी। उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते सुबह हो गई। सुबह मुँह धोकर वो बाथरूम के सामने ही खड़ी हो गई। हाथ उठाकर आसमान की तरफ बोली, ए रब, कितने इम्तिहान लेगा, थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं बची है। या खुदा इस गरीबी के दलदल से मुझे बाहर निकाल ले। वो अनायास ही फुट फुट कर रोने लगी। बचपन में वो बारिश से भीगा हुआ आंगन, वो खिलौने, वो किताबें, वो सर्दियों की धूप, वो दिवाली में माँ के हाथों से मिट्टी का बनाया हुआ घरौंदा, बाप के लाए हुए कीले गट्टे, वो रातों को उठाकर बाप का मिठाई खिलाना, वो गोदी में उठाकर मेले दिखाना, सब कुछ कितना हसीन था। शायद वो पल बहुत दूर कहीं पीछे छूट गए हैं। अब ना वो थामने वाला हाथ है, ना वो ज़िंदगी की बहार है। अब हैं सिर्फ जिम्मेदारियाँ और ज़िंदगी में अकेलापन। पीछे से आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। पलट कर देखा, बेटी रानिया खड़ी थी। ममा, कल स्कूल में रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। वो बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है, तू टेंशन मत कर, जमा कर दूँगी।
कहने के साथ ही उसने बेटी की यूनिफॉर्म पे नज़र डाली। बहुत पुरानी पुरानी यूनिफॉर्म लग रही थी। 3 वर्षों से धो धोकर दोनों बच्चों को एक ही ड्रेस पहना रही थी। उसके बच्चों ने दूसरे बच्चों को देखकर कभी किसी चीज़ का उसे डिमांड नहीं की थी। बच्चे ना होते तो शायद वो जीना छोड़ चुकी होती। कर्जा उधार करके किसी तरह उसने बच्चों की फ़ीस जमा कर दी थी। अब थोड़ी राहत मिली थी। ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलता था। अगस्त की धूप भी बड़ी अजीब थी। अपने स्टॉप पे खड़े रहकर वो पसीने से भीग चुकी थी। 1 घंटा पहले बारिश हो रही थी। एक ही पल भर में कड़कती धूप ने डेरा जमा लिया। एकदम ही सामने एक ऑटो रुकी। मैडम कहाँ जाना है? नाना राव पार्क के सामने। पता बताते हुए वो ऑटो में बैठ गई। कल छुट्टी का दिन है। वो सुबह देर से उठेगी सोचकर वो खुश हो रही थी। बच्चों को खाना खिलाकर फ्री होने के बाद जैसे ही वो बिस्तर पे आई, मकान मालिक का फ़ोन आ गया। 1 माह का उसे समय दिया गया था। वो मकान खाली करना था। मकान मालिक अपना मकान बेच रहा था। हर 2 साल पे मकान बदलने की टेंशन। वो थक चुकी थी। बच्चे देख ना पाएँ, वो बहाना बनाकर गैलरी में आकर रोने लगी। ज़िंदगी हमेशा मुआवजा मांगती है। जीवन में जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ रहने का टैक्स देना पड़ता है। रिश्ते निभाने का भी ऋण चुकाना पड़ता है। एकदम ही वो फिर याद आ गया। आप कहाँ हैं? आकर देखें, मैं बहुत अकेली हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा। वो बस है तो सर पे जलता हुआ आसमान, पैरों के नीचे सुलगती हुई ज़मीन। जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं करूँगा। तुम निश्चिंत रहो। सामने फिर वही शख्स आकर खड़ा था। हमेशा की तरह बाहें फैलाए वो जाकर लिपट गई। उसकी पूरी दुनिया, उसका वजूद उसी व्यक्ति के दम से था। उसने देखा वही लंबाई, वही कुर्ता पजामा, वही मोटी मोटी उंगलियां और वही उंगलियों की छुअन, वही बेगरज मोहब्बत। चेहरे पे बाईं तरफ, गाल पे वही बड़ा सा मसा, कुर्ते की ढीली ढीली आस्तीनें, सांवली सनोली रंगत, सिर पे कुछ कच्चे कुछ पक्के बाल। उस शख्स से लिपटकर ऐसा क्यों लगा मानो किसी ने जादुई छड़ी से छू दिया हो और मिनटों में चारों तरफ सुकून ही सुकून फैल गया हो। आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए उसने आंखें खोली। ये तो उसका भ्रम था। उसके आसपास दूर दूर तक खामोशी और वीराना था। वो फिर रोने लगी। आप अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आप अपनी बेटी को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे सिर पे कोई घना साया नहीं है। मैं जलती धूप में खड़ी हूँ। आज 18 साल पहले की वो दोपहर याद आ रही है। दोपहर की जलती धूप, नंगे पाँव, दूर दूर तक सड़कों पे सन्नाटा। एक औरत 2 छोटे बच्चों का हाथ थामे गरीबी की हालत में सड़कों पे चली जा रही थी। भूख से पेट खाली था, पैसों से हाथ खाली था, चप्पलों से पैर खाली थे। फिर वही औरत अपना वजूद भूलकर दुनिया की आंधी में खो गई। आज 18 वर्षों बाद समय की आंधी ने मुझे फिर वहीं पे खड़ा कर दिया। बस कल आप मेरे साथ थे और आज कोई मेरे साथ नहीं है। बस आपका प्यार आशीर्वाद ही मेरे साथ है। आज धूप में कुछ हल्की कमी नज़र आ रही है। चलता हुआ साइबान भी कुछ हद तक पीछे छूट गया है। अब नई मंजिल की तलाश है, जहाँ घना सायादार दरख्त मेरा बेटा अमन और बेटी रानिया होगी। हमारी ये स्टोरी घना साया आप आज कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग मैंने परसों दिया था और दूसरा भाग मैंने आज दिया, जो कंप्लीट हो गया है। 2 भागों में डिवाइड हुई है हमारी ये स्टोरी घना साया। आप दोनों भाग देखिएगा और सुनकर बताइएगा कैसा लगा। प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी न्यू स्टोरी पगली दे सकूं। और उसके बाद बहुत स्टोरी है हमारे पास, क्योंकि मैंने जीवन में 25 साल लिखा है, बहुत लिखा है। हमारे पास 50 स्टोरी है। आप बताइए आगे, तो मैं कल दूसरी स्टोरी डालूँगी। हमारी सोशल स्टोरी है पगली। उसके बाद की स्टोरी हमारी है ख्वाबों की दुल्हन। वो 1 नंबर की बेस्ट स्टोरी है। पहले आप हमारी इस स्टोरी को कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।